बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर, सख्त सर्दी में, और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन, वो भी सख्त सर्दी में। ज़ैनुल आबिदीन, आज क्या दिन है जी? आज दिन है जी संडे का, और आज हम शूट कर रहे हैं 28 तारीख है। 28 तारीख है एग्जैक्टली। और 28 तारीख अप्रैल की इसलिए बताना ज़रूरी है कि मैंने भी कोट पहन रखा है, इन्होंने भी सर्दियों वाले। इतनी सख्त ठंड है बाहर और बारिश हो रही है कि सोच है आप लोगों की। आप लोगों के इलाके में क्या सूरत हाल है, हमें ज़रूर बताइएगा। ज़ैनुल आबिदीन, वेलकम बैक जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच उमर भाई, अगेन बहुत शुक्रिया। आपको वालेकुम हमने अस्सलाम। तकलीफ दी और नो यू आर वरीज काइंड जी, इनफ नो वरीज, कोई मसला नहीं कि है। आपने टाइम निकाला और आगे। अच्छा जी, आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। पिछली वीडियो जैन की और मेरी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी, हज़ारों लोगों ने देखी, थैंक यू सो वेरी मच। आज भी उसी सिलसिले में एक और वीडियो है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह बड़ी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इंशाल्लाह। सो ज़ैनुल आबिदीन, मुझे ये बताइएगा कि फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने एक ऑलरेडी जो टॉपिक सोचा हुआ है उसी बारे में हम बात करेंगे। मुझे यकीन है कि काफ़ी सारे लोग जिनके पास इस वक्त 30 लाख रुपए का बजट है, असल में आप ऑल्टो लेना चाह रहे हैं, मैं आपका दोस्त हूँ, और नहीं हो ऑल्टो नहीं लेना, गड़बड़ हो जाएगी, ये वो, तुम जापानी ले लो। आपका तीसरा दोस्त आगे कहता है यार जापानी में ख्वार हो जाओगे, पार्ट्स बहुत महंगे हैं, बिल्कुल। तुम ऑल्टो ले लो, या ऑल्टो कोई और जैसी ले कोई लो, और हाँ। ले लो गाड़ी। क्या कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन से हम कैसे निकल सकते हैं? पहले तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास 30 लाख रुपया है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे हैचबैक को, कि हैचबैक में अगर लेनी हो तो आप कौन सी लेंगे और क्यों, और उसके अलावा कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है उमर भाई, 30 लाख रुपए के बजट के अंदर मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, इससे पहले मैं अपनी ज़रूरतों को देखूंगा सबसे पहले तो। एग्जैक्टली। कि अगर मुझे शहर के लिए गाड़ी चाहिए और छोटी फैमिली है या कम बंदों ने सफ़र करना है, फिर तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट आती है हैचबैक कैटेगरी के अंदर। अगर मतलब जगह आप भी नहीं सेडान्स है को, पार्क करने की घर में, और काफ़ी सारे हाँ, मसले मसाइल, जगह नहीं होगी, या जगह होने के बावजूद भी अगर आपको गाड़ी शहर के लिए चाहिए, हाँ, हाँ, फिर हाँ, भी सेडान का कोई एग्जैक्टली। मकसद नहीं है। तो उस सूरत में हम शिफ्ट करेंगे हैचबैक की तरफ। अब ठीक है। हैचबैक में आपके पास 30 लाख रुपए के बजट के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें आपके पास यूज्ड जैपनीज़ भी आ जाती हैं, ब्रांड न्यू पाकिस्तानी भी आ जाती है। इसमें फिर आगे आपकी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कि आपको गाड़ी के अंदर कंफर्ट ज़्यादा चाहिए, या आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो वारंटी भी ऑफर करे, ब्रांड न्यू हो, आप ये भी चाहते हैं कि इससे पहले किसी ने उस गाड़ी को हाथ ना लगाया हो, माइलेज भी जैसी दे। माइलेज भी अच्छी दे, तो ये सारी चीज़ें। तो अगर मैं उस तरह का बंदा हूँ कि जो थोड़ा सा कॉन्शियस है इस मामले में कि गाड़ी को इससे पहले किसी ने यूज़ ना किया हाँ, हो, ब्रांड न्यू प्रोडक्ट हो, और मैंने लंबे अरसे तक यूज़ करनी हो, तो फिर तो मेरे ख्याल से सुजुकी ऑल्टो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने, जैसे पहले से किसी ने सेडान चलाई हुई है या बड़ी गाड़ी चलाई हुई है, या ऑलरेडी चला रहे हैं और उन्होंने हैचबैक लेनी है, और ऑल्टो में उनको कोई भी फीचर नहीं मिल रहा। वो चाहते हैं कि यार ऐसी गाड़ी हो जो फ्यूल एवरेज भी अच्छी दे, लेकिन उसके साथ साथ जैपनीज सारे फीचर्स, कंफर्ट भी ऑफर करे। तो फिर अगर ये केस है तो फिर आपको जैपनीज गाड़ियों की तरफ मूव करना चाहिए, जिसमें आपके पास विट्स है, आपके पास पासो है, और भी काफ़ी सारे मित्सुबिशी की गाड़ियाँ भी हैं। बट मेरे ख्याल से ये दो जो गाड़ियाँ आपको मैंने बताई हैं, जो प्रोमिनेंट जो भी हैं और प्रोमिनेंट हैं, जो और मार्केट में आपको ज़्यादा नज़र भी आती हैं। अवेलेबिलिटी पार्ट्स हाँ, की और वो सारी चीज़ें आसान होंगी जिनकी। ठीक तो है। ये चीज़ है। अच्छा, मैं इससे पहले कि आप मुझसे सेम क्वेश्चन पूछें और मैं अपना आपको वजह बताऊं, एक डायलेमा जो है मार्केट के अंदर पब्लिक में, कि जापानी की तरफ जाते जाते नो डाउट मेरे समेत सब हम यही समझते हैं कि क्वालिटी में तो अभी लोकल गाड़ियां तो पहुंच ही नहीं सकती ना। नो डाउट हमारी लोकल गाड़ियों में शायद फीचर ज़्यादा होंगे, लेकिन पायदारी को कभी नहीं पहुंच जी सकती जो जापानीज ऑफर करते हैं। हालांकि बिल्कुल। जापानीज जो इंपोर्ट हो रहे हैं वो 5-5 साल पुराने मॉडल होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, बट स्टिल हमारे नए मॉडल भी कुछ भी नहीं है उनके आगे। लेकिन लोग क्यों हेजिटेंट होते हैं यार, ले लो जापानी, लेकिन वो जाना नहीं चाहते। क्या रीसेल इसका मेन फैक्टर है, या नहीं, पार्ट्स का एक्सपेंसिव होना, या नापैद होना? जापानीज गाड़ियों में रीसेल तो बहुत अच्छी है जापानीज गाड़ियों की, अच्छा। बिक जाती हैं गाड़ियाँ। जो लोग हेजिटेट करते हैं वो इस वजह से करते हैं क्योंकि जो आपको 30 लाख रुपए के बजट के अंदर जापानी गाड़ी मिलेगी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उसकी कोई भी हिस्ट्री नहीं है। यानी अब कि वो वो काफ़ी अरसे से यहाँ 2000 पे काफ़ी पाकिस्तान अरसे में। से इंपोर्ट हुई, चल हाँ। रही है, और अब जैसे वो चली आपको नहीं पता। ठीक है, तो 50% 60% ऑफ द पॉपुलेशन इस वजह से हेजिटेट करती है कि मतलब 30 लाख रुपए खर्च करेंगे लेकिन एक ऐसी चीज़ पे ब्लाइंड एक जो वो होगी। आपको कुछ भी नहीं पता।
चलें, अगर आप पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन वगैरह करके भी कई लोग ले लेते हैं, लेकिन फिर भी स्टिल लोग पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन से भी डरते हैं। ठीक है, तो बट ये मेन रीज़न ये है कि लोग जापानीज की तरफ नहीं जापानीज की तरफ जाते। नहीं जाते पुरानी ठीक है। गाड़ी में। और फिर अगर आपको नई गाड़ी वेरीफाइड ऑक्शन शीट के साथ मिलती है, जैसा कि अब तो ज़ाहिर है 20 मॉडल की आपको सेडान या हैचबैक मिलेगी, तो वो गाड़ी 50-45 वो के 30 बजट के के अंदर वो करीब भी बहुत नहीं दूर आती। चली जाती हाँ, है। जी हाँ, वो बहुत एग्जैक्टली, दूर है, वो 30 से डबल ही कर रहे हैं आप जी। बजट, तो फिर जाके आपको मिलेगी। बिल्कुल। सो ठीक होगा। एक चीज़ ये, उमर भाई, आप जी जी। बताइए आपको कौन सी गाड़ी 30 लाख के बजट में समझ आएगी? अच्छा, अब मैं अपनी अगर बात करूं तो आई एम काइंड ऑफ अ गाय जो कभी नहीं चाहेगा, मेरा ख्याल है आप लोगों में से भी काफ़ी सारे लोग, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर 90% लोग कभी नहीं चाहेंगे कि मैकेनिकों के पास हम चक्कर लगाएं बार बार। आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड, आई वॉन्ट समथिंग कि यार ये मैं रास्ते में ना छोड़ दे। मेरे साथ बुरे तजर्बे बहुत हो चुके हैं, तो अब लाइफ के इस स्टेज में मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं कोई ऐसी अनरिलायबल गाड़ी लूँ जो कभी भी कहीं भी धोखा दे दे मुझे। ठीक है, तो मैं पहली कोशिश तो मेरी, अगर बात वही है कि हैचबैक को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बाय ऑल मीन्स आई एम गोना गो विद ऑल्टो। मुझे पता है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, जैन भी बड़ी वीडियोस बना चुके हैं इस बात पे कि ऑल्टो बजाते खुद एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। जो पाकिस्तानी ऑल्टो है, जो कीमत की तो बात छोड़ें, सेफ्टी नाम का उसमें सेफ्टी का एस भी नहीं है। ठीक है, वो खुदा न खासा एक्सीडेंट होते हैं तो वो टूटती नहीं है, वो बिखर जाती है, उसका हाल ही। सेफ्टी का एस के बजाय डेंजरस का डी है। हाँ, डेंजरस का डी है, सेफ्टी का एस नहीं है, तो वो कीपिंग दैट थिंग ऑल्सो इन माइंड। लेकिन यह है कि बाइक भी तो हम चलाते हैं ना, ओपन होते हैं हम लोग। ठीक है, बाइक भी लेते हैं हम, 5-5 लाख के बाइक ले लेते हैं, लेकिन उसमें तो एक्सपोज होते हैं टोटली। हम हेलमेट पहन लेते हैं, बाकी अच्छा, बॉडी तो यहाँ होती एक है। और चीज़ है ना उमर भाई, देखें ऑल्टो बेसिकली हाईवेज के लिए बनी नहीं है, नहीं, वो अगर आपके, सिटी ड्राइविंग के लिए बनी मैं है। जो कहना चाह रहा हूँ कि वो एक्सीडेंट जब होता है ना, सेफ्टी मेजर्स उसमें लिए ही नहीं गए इस तरह से बनाते हुए, उन्होंने सोचा ही नहीं है कि भाई इंसान के बच्चे बैठेंगे इसमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात कहीं और निकल जाएगी, लेकिन अल्लाह पे तवक्कल करके मैं फिर भी ऑल्टो, क्योंकि मरता क्या ना करता वाली बात है, इस वक्त अवेलेबिलिटी यही है तो मैं ऑल्टो लूंगा। अब ऑल्टो लेने का एक फ़ायदा ये है कि ऑफ कोर्स किंग ऑफ क्वीन ऑफ माइलेज है बेसिकली। और अगर ऑल्टो आपने रखी हुई है, आप यही समझें कि आपने हाइब्रिड ही रखी हुई है। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, शहर के अंदर की हम बात कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, उसकी रीसेल वैल्यू टॉप नॉच। ठीक है, तो दोनों तरफ से इट गॉट मी कवर्ड। सो आई एम डेफिनेटली आई एम गोना गो विद Alto rather going for any Japanese car which like Zen said कि उसकी अम्मी अब्बू का हमें नहीं पता, उसके अगले पिछलों का हमें नहीं पता, कोई हिस्ट्री नहीं है। तो मैं अगेन 30 लाख फिर भी बहुत से लोगों के लिए कुछ भी नहीं होगा, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं कभी भी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अच्छा, आपकी बात कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये जो हिस्ट्री का आप कह रहे हैं ना, मेरे सामने कई ऐसे केसेस हैं कि जिसमें जापानीज गाड़ी जापान से वो डूबी हुई गाड़ी, फ्लडेड कार आती है पाकिस्तान के अंदर, और उसका वाटर डिप्ड, और वो गाड़ियाँ उनको ये कहा जाता है कि ऑक्शन शीट नहीं है लेकिन गाड़ी जेन्युइन है। अब ऑब्वियसली गाड़ी तो जेन्युइन है, उसका पेंट तो नहीं हुआ हुआ, लेकिन गाड़ी पूरी पानी में डूबी हुई है, किसी को भी नहीं पता। तो वो आपको तब पता चलता है जब गाड़ी प्रॉब्लम निकालेगी। और इस तरह की भी कई स्टोरीज हैं, इस वजह से इज्तनाब किया जाए तो बेहतर ही है। अब हम बढ़ते हैं सेडान की तरफ। अगर हमने सेडान लेनी हो 30 लाख के बजट में, अब 30 लाख के बजट में आज से 2 साल पहले तो हमारे पास ऑप्शंस थी ब्रांड न्यू सेडान्स की, जैसा कि चंगान की गाड़ियां आ जाती हैं, जो प्रोटॉन थी मेरा ख्याल है वो भी अंडर 30 हमें मिल रही थी, प्रोटॉन सागा, 1-2 ऑप्शन थी। लेकिन आज की डे एंड डेट में तो आप भूल जाएं कि आपके पास कोई ऑप्शन हो। फिलहाल सेडान्स में हमारे पास 0 मीटर कोई ऑप्शन नहीं है। फिर अब हम मजबूर हैं पिक एंड चूज़ करने के लिए फ्रॉम जापानीज, लोकल और चाइनीज़। कौन सी गाड़ी आप लेना चाहेंगे? जी ज़ैनुल आबिदीन, 30 लाख का बजट है आपके पास, अब मॉडल की भी कैद नहीं है और कंपनी की भी कैद नहीं है, कोई कैद नहीं है, अब कौन सी चूज़ करेंगे आप? प्रायोरिटी में मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिविक रिबर्थ देखने की कोशिश करूँ, क्योंकि सिविक रिबर्थ आपको 30 से 31-32 लाख की रेंज में 12-13 मॉडल, हाँ 12-13 मॉडल की गाड़ी आपको मिल जाती है। ठीक है। अब लेने की वजह यह है कि रिबॉन से इसकी फ्यूल एवरेज अच्छी है, टेक्नोलॉजी इंजन की थोड़ी सी टाइनी बेट अच्छी है, ज़्यादा अच्छी नहीं है उसकी भी, टाइनी सी अच्छी है। और दूसरी चीज़ ये कि इसकी लुक्स अच्छी हैं, मॉडर्न गाड़ी है, इंटीरियर बहुत खूबसूरत है, डैशबोर्ड खुला है, और अगर आप देखें तो नई गाड़ी से सॉलिड है आज। एग्जैक्टली ये चीज़ें हैं सारी।
और रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। और parts की दूसरा availability अभी सब कुछ है। 10-12 साल ही पुरानी गाड़ी जी है वो। इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, आपको अच्छी गाड़ी मिल सकती है। और फिर अगर लेट्स सपोज कि अगर ये गाड़ी नहीं हो तो फिर मैं जाऊंगा 2016 मॉडल 15 मॉडल करोला। थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी वो, ठीक है। बट यस ये मुझे नहीं लगता 2016 हमें 30 के बजट में मिले। 1-2 लाख रुपए ऊपर करके अगर 32 में 35 तक होगी। बहरहाल ये क्योंकि मेरा अच्छा मेरा आइडिया ये भी है, है। इनका भी है। आप भी और अपने इलाके के हिसाब से बताएं, आपके इलाके में प्राइसेस एग्जैक्टली वेरी भी करती हैं हर एक इलाके आपके में। इलाके में क्या इसके रेट चल रहे हैं, तो वो हमारे लिए भी जानना बड़ा ज़बरदस्त सीन होगा, तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो मेरे ख्याल में तो 30 के बजट में नहीं आती। जैन भी यही कह रहे हैं कि अच्छा 32-33 तक मिल जाएगी। इसमें भी दो चीज़ें हैं ना, करोला में एक XLI आती है, एक GLI आती है। और एक XLI तीसरी चीज़ आपको आपको पता है ना, XLI को कन्वर्ट करके GLI GLI क्या होता है, और GLI करके बेचते हैं वो जालिम। एग्जैक्टली आखिर पे एड के आखिर पे लिखा होता है कन्वर्टेड। हाँ, कन्वर्टेड। अच्छा ये भी है, लेकिन XLI मेरे ख्याल से आपको 30-31 की रेंज में मिल जाएगी। GLI हाँ, XLI मिल ऊपर जाएगी। चली जाएगी। बहरहाल प्रेफरेंस ये होगी, अगर ये नहीं मिलती मतलब मुझे लगता है कि बजट से बहुत ज़्यादा आउट है, तो फिर शायद इससे पहले वाले शेप की करोला, जिसको आम अल्फाज में हम कोबरा शेप यहाँ पर कहा जाता है, वो करोला मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो अब जापानीज वाली साइड पे अगर आएँ तो कौन सी प्रेफर करेंगे आप? अच्छा जापानीज़ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास नहीं है इस पहले मुझे ये बजट में। बताएं, आपने जापानीज का नाम क्यों नहीं लिया? छूटते ही आपने पहले रीबर्थ का नाम ले लिया, फिर उसके बाद कोरोला और फिर सिटी। मैं बताता हूँ, उम्र में 30 लाख के रेंज में आपके पास जापानीज सेडान्स में ऑप्शन बहुत कम है। आपको मिलेगी एक्सियो कोरोला 2007-8 की, मतलब 30 से ऊपर की बजट में आप कंसिडर करें 31-32। मतलब ना ही समझे हम, जी क्योंकि ना वो समझें, अगर क्योंकि अगर 30 में आप कोई उस तरह की गाड़ी लेंगे तो वो आपके 10 लाख उस पर लगेंगे, 5 एग्जैक्टली लाख, और फिर भी वो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी गाड़ी की, ठीक है। या आपको मिलेगी करोला फील्डर, ये भी 2007-8 मॉडल की, या पुरानी। एग्जैक्टली बहुत पुरानी हो जाती हैं। तो सेडान्स को, जापानीज सेडान्स को तो इस बजट से हम बिल्कुल निकाल लेते हैं। फिर हैचबैक में अगर हम आए, हाइब्रिड में हमारे पास एक्वा आती है 12-13 मॉडल की, 13 मॉडल की एक्वा, ठीक बट है। वो 34-35 की रेंज के आसपास आपको मिलेगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन सिर्फ दो ही बचती हैं जो अच्छी रिलायबल गाड़ियाँ हैं, एक टोयोटा विट्स, एक टोयोटा पासो या डायहाट्सो बून। ये दो ऑप्शंस हमारे पास बचती हैं जिन की तरफ मैं जैन, आपको प्रेफर लगता नहीं है करूँगा। कि इनकी कीमतों को भी रिसेंटली बहुत आग लगी हुई है? एग्जैक्टली ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगेन वही बात है कि आप अगर बहुत अच्छी गाड़ी रखी हुई है आपने, टोयोटा पासो 11-12 मॉडल की, और जब वो गाड़ी आई थी तो 4 ग्रेड के साथ आई थी, और जो ऑनर है वो श्योरिटी देता है कि ये नॉन एक्सीडेंटल है, तो वो गाड़ी आपको 35 लाख से ऊपर की मिलेगी। मैं रिसेंटली, बल्कि जैन हमारे साथ ही थे लाहौर में, हम सर्च कर रहे थे गाड़ियों के बारे में। जैन ने मुझे बहुत फोर्स किया था, बून ले लो या पासो ले लो, बेहतरीन फैमिली गाड़ी है। लेकिन जब हम दोनों ने कीमतें देखी तो कानों से धुएं निकल गए। आप यकीन करें, पिंडी, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, मानसरा, बड़ी मार्केट्स हैं ये गाड़ियों की। लाहौर इज समथिंग एल्स। पहले लाहौर से गाड़ियाँ यहाँ लाई जाती थी और 1-2 लाख प्रॉफिट पे सेल की जाती थी। अब अच्छा लाहौर नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, मैं महंगा आपको हो रहा बताऊं है। अभी भी गाड़ियां लाते हैं, लेकिन हम जिस मार्केट में गए थे वो एक्चुअल में वो कंज्यूमर के लिए थी। जो लोग उस मार्केट से गाड़ियां खरीद कर लाते हैं वो डायरेक्ट जो बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास जाते हैं और वो कंटेनर से गाड़ियां लाते हैं। अच्छा। इस तरह का सीन होता है। और जो कंज्यूमर लेवल वाली मार्केट है वो तो समझें कि पिंडी के बराबर ही है बहरहाल normally। हमारे साथ सीन के बजाय शीन हो गया था, तो हमें तो एक्चुअली बहुत महंगी गाड़ियां नज़र आ रही थी। और मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में बताया था कि 31 लाख में, आप यकीन नहीं करेंगे, हमें मिल रही थी टोयोटा प्रियस 31 लाख रुपए में। वुड यू बिलीव दैट? 7-8 मॉडल था गालिबन, पुरानी शेप वाली। पुरानी शेप वाली। तो वो बंदा कहे कि यार चकास गाड़ी है, ले जाओ। आगे पीछे दाएं बाएं कोई जगह नहीं थी जहां से रगड़ी भी ना हो, और सामने मतलब पेंट करके छुपाने की भी कोशिश नहीं की हुई थी। तो अब ऐसी गाड़ियां जापानी आपको मिलती हैं इस कीमत में। सेडान की अगर बात करें तो सेडान के लिए थोड़ा सा बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा, 30 से ऊपर जाना पड़ेगा। फिर आपको काम की विट्स भी मिलेगी, काम की आपको प्रियस भी मिल जाएगी, और अच्छी क्वालिटी की कुछ अरसा सस्टेन करने वाली मज़ीद गाड़ियां भी आपको उसी बजट में, यानी कि तकरीबन 40 लाख या 40 प्लस हो। 40 से नीचे आएंगे तो सेडान का नाम नहीं लेना आपने। आपकी किस्मत अच्छी होगी अगर आपको कोई मिल जाए। नहीं हो सकता ऐसा, किस्मत अच्छी से हो भी सकती है। बहुत मुश्किल है बहुत, क्योंकि देखें अब जो मार्केट चल रही है, जिस तरह की मोनोपोली एक बन गई है। मेरा एक आपको दोस्त है, सर अभी वो लेके आया है लाहौर से ही प्रियस, क्या अच्छा गाड़ी लेके आया वो। अच्छा और
चोरों वाली कीमत। आप यकीन हैरान हो जाओगे, अकल मानेगी नहीं, हुआ गया। और गाड़ी भी सही है, डॉक्यूमेंट्स भी सही है, एवरीथिंग बायोमेट्रिक के साथ। उसने कहीं किसी दोस्त से या मैं वही कह रहा हूँ, डीलरशिप तो से? नसीब की बात है ना, दोस्त ऐसे ही। तो अब आप मुझे अपनी गाड़ी कोई 25 लाख में तो नहीं देंगे ना। हाँ कह रहा हाँ कभी नहीं दूंगा, तो कोई भी नहीं देगा। नहीं। इंसान बंदा कभी भी ऐसी बात नहीं करता। लेकिन फिर बात वही किस्मत वाली है, लग जाता है छक्का, लेकिन वो हजारों में एक बंदा हो ऐसे ही, जिसका ऐसे ही। लगता है। नॉर्मली हमें नहीं लगता। अच्छा, दूसरी बात ये, जैपनीज सेडान अगर आप 30-35 की रेंज में लेते हैं तो उसमें जैपनीज हमें कुछ हाइब्रिड मिलेंगी सेडान्स में, तो वो आपको फिर बैटरीज वाले इश्यूज भी जैपनीज फेस हाइब्रिड करने नहीं के। आ सकती इस बजट में, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी आपको 35 लाख रुपए से ऊपर मिलेगी, थकी हुई गाड़ी भी। मैं वही कह रहा हूँ ना, हाँ, इस रेंज मतलब में 30 की 40 से रेंज नीचे में हाँ, आपको 40 से नीचे आप 40 के कंसिडर कर सकते नीचे हैं। में आपको आपकी हर लम्हा टेंशन में ही गुजरेगा। 70% बैटरी हेल्थ है, 50% बैटरी हेल्थ है। एक दफ़ा आपकी 80% से कम हो जाए ना बैटरी, वो ड्रॉप ही ड्रॉप होती जाती है और बहुत तेज़ी से ड्रॉप होती है। तो वो ऑलरेडी एक बेवकूफ़ाना एक डिसीजन होगा कि मैं हाइब्रिड तो ले रहा हूँ, लेकिन वो बैटरियों का आपको पता ही नहीं है, हेल्थ का पता ही नहीं है, वो ड्रॉप हो ही जा रही है, उसकी हेल्थ ख़राब है। तो अच्छी गाड़ी अगेन 40 प्लस ही आपको देखने को मिलेगी सेडान जैपनीज में। आप लोगों का क्या कहना है, कौन सी गाड़ी आपको 30 लाख के बजट में पसंद आ रही है और आप लोग लेना चाहेंगे? जैन ने कहा सेडान्स में अगर लेंगे तो ये रीबर्थ लेंगे, और अगर इन्होंने हैचबैक में लेनी होगी तो पासो, टोयोटा पासो बेस्ट टोयोटा पासो लेंगे। मैंने कहा कि मुझे लेनी हो तो मैं डेफिनेटली, अगर सेडान्स में लेनी होगी तो आई विल गो फॉर एनी लोकल व्हीकल जो कि 30 लाख से नीचे सेडान्स में मुझे अच्छा मिल जाए। उमर भाई, पासो उस सूरत में कि अगर मुझे लग्जरी चाहिए, लेकिन वैसे अगर मतलब मैं अपना पर्सनल प्रेफरेंस देखूं और हैचबैक लेनी हो तो मैं बिल्कुल सुजुकी ऑल्टो लेना पसंद करूंगा। एग्जैक्टली तो डेफिनेटली आई एम गोना गो विद ऑल्टो एज वेल। और सेडान्स में अगेन रीबर्थ इज़ अ वेरी नाइस ऑप्शन, डेफिनेटली आई एम गोना गो विद रीबर्थ। थैंक यू सो वेरी मच। या मैं अपने वो उसका इंतज़ार करूँगा ना कि मेरी लक लग जाए तो मैं 16-17 मॉडल, टू गुड टू बी ट्रू है, लेकिन 16-17 मॉडल मैं GLI ले लूँगा अगर मुझे मिलेगी उस कीमत में। 16-17 मॉडल की GLI। हाँ, अब आप लोगों ने बताना है आपके इलाके में कितने की है, ठीक है। अब आप लोगों ने जानने से पहले हमें ये बताना है कि हमारा अगला जो वीडियो एपिसोड होगा कुछ दिनों में आएगा इंशाल्लाह, वो हम करेंगे 50 लाख और उससे नीचे की गाड़ियों का, कि उसमें हमें बेहतरीन ऑप्शंस फैमिली कार के लिए कौन से हो सकते हैं। उसमें हम नई पुरानी, क्योंकि 50 लाख का बजट ऐसा है कि इसमें नई पुरानी सब गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है। पुरानी से मतलब कुछ यूज़ गाड़ियाँ और नई से मतलब ब्रांड न्यू गाड़ियाँ भी आ रही हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो वर्थ वॉचिंग वीडियो होने वाली है। तो अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह वो भी जल्द हम आपके लिए लेके आएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जैन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग अगेन ऑन शॉर्ट नोटिस। और आप लोगों का भी इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।